आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक सर्वत्र समान तार दो खूंटियों के बीच तना हुआ है जो 1 मीटर की दूरी पर बंधा हुआ है। जहां तार का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सिरे पर घिरनी पर से गुजरने के पश्चात 9 किलोग्राम का भार उस पर से लटकाया गया है। तार की मूल आवृत्ति 750 हर्ट्ज हमें दी हुई है, जहां पहली स्थिति पर हमें तार में ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है। दूसरी स्थिति पर यदि तार में लगाए गए भार को कम करके 4 किलोग्राम कर दिया जाता है, तब तार में ध्वनि की चाल हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले यदि बात करें कि एक स्वर मापी के लिए तार के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि की आवृत्ति किससे प्रेषित करते हैं हम उसे इसे यदि हम f से प्रेषित करें, इसका मान होता है 1:2L T/m। निम्न पदों को यदि हम जान ले कि है क्या क्या ये, तब हम कह सकते हैं कि T उस पर तनाव अर्थात कहीं न कहीं भार के मान को ही बताता है। M उसके एकांक लंबाई पर द्रव्यमान को, L उस पर उस तार की लंबाई को बताता है जब जो दो सिरों से आबद्ध है आवृत्ति के सूत्र के अनुसार। अब हम देखें कि सबसे पहले हमें मान क्या क्या दिए हुए हैं। उनके बीच लंबाई L का मान दिया हुआ है 1 मीटर। तार सिरे से बंधा है और उस पर तनाव बल का मान किस प्रकार से T बराबर 9 किलोग्राम दिया हुआ है। इसी प्रकार तार की मूल आवृत्ति F के रूप में हमें 750 हर्ट्ज इसका मान दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि तार में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसे यदि कंपित किया जाता है तब ध्वनि की चाल हमें किस सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। ध्वनि की चाल को v से प्रेषित करें, उसका मान होता है T/m या उसके चाल का सूत्र होता है। अब इसे ही समीकरण पहले हम ध्वनि की आवृत्ति के लिए समीकरण 1 नाम दें, तब समीकरण 1 से इस चाल के सूत्र को देखते हैं, तब हमें आवृत्ति का मान f बराबर 1:2L v के रूप में प्रस्तुत होता है। इस प्रकार हम तार की लंबाई को और उसके ध्वनि के चाल की तरफ से आवृत्ति को इस प्रकार संबंधित हम कर सकते हैं। अब मानों को रखें, तब हमारे पास f का मान कितना आता है। f का मान दिया हुआ है 750 हर्ट्ज। यहाँ पर लंबाई जो हमें 2 मीटर, माफ कीजिएगा 1 मीटर दी हुई है, और हमें ध्वनि की चाल उस तार के द्वारा उत्पन्न ज्ञात करना है, जहाँ v बराबर हमारे पास कितना होगा 750 गुणा 2 अर्थात 1500 मीटर प्रति सेकंड। यह बताता है तरंग के उत्पन्न हुए ध्वनि तरंग के चाल को। अब दूसरी स्थिति में हमें कहा गया है कि यदि उस पर लगाए गए भार को, दूसरी स्थिति लगाए गए भार को, भार जो पहले T1 से प्रेषित था कितना दिया हुआ था 9 किलोग्राम। अब यदि दूसरी स्थिति पर उसे T2 कम करके 4 किलोग्राम कर दिया जाता है, 4 किलोग्राम कर देने पर हमें वापस से वह वेग क्या होगा उसकी गणना करनी है। जहां यदि हम वेग की बात करें, वह उसका सूत्र होता है T/m अर्थात उस पर लगाए गए तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है v वर्ग के अनुक्रमानुपाती कुछ इस तरह से। इसी मान को यदि दोनों स्थितियों पर देखें, तब पहली स्थिति के अंतर्गत हमारे पास v का मान कितना है, इसे हम v1 से प्रेषित करते हैं जो दिया हुआ है 1500 मीटर प्रति सेकंड, जो हमने अभी ज्ञात किया। v2 का मान हमें दूसरी स्थिति पर ज्ञात करना है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है समीकरण से v1 अनुपात v2 वर्गमूल t1 और t2। जो मान हमें पता है, v1 का मान चूंकि हमें पता है 1500 मीटर प्रति सेकंड, v2 हमें निकालना है। वर्गमूल पर इसका मान कितना, t का मान है 9 और नीचे इसका मान है 4। हल करते हैं, इधर आएगा 3, 2, 1500 गुणा अनुपात v2, माफ कीजिएगा, और v2 का मान अंतिम रूप से हमें कितना मिल रहा है। v2 का मान हमें अंतिम रूप से 1500 गुणा 2 अनुपात 3, v2 का मान अंतिम रूप से हमें 1000 मीटर प्रति सेकंड मान प्राप्त हुआ। यही पूछा गया था हमसे कि दूसरी स्थिति पर जब भार को कम करके उसका मान 4 किलोग्राम कर दिया जाता है, तो उसमें उत्पन्न ध्वनि के तरंग का वेग कितना होगा, जिसका मान 1000 मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है।
धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।